Oh, she's the one, Cole. Oh, तो आज की वीडियो काफी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि इस बार मैं किसी मूवी, किसी सीरीज या फिर किसी ट्रेलर पे बात नहीं करने वाला, बल्कि आज मैं बात करूंगा मूवी पोस्टर के ऊपर। और हाँ, मेरे पास कंटेंट नहीं खत्म हुआ है, बल्कि जो लोग मुझे बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं उन्हें पता है कि मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ अपने कंटेंट को लेके। खैर, जिस पोस्टर की मैं बात कर रहा हूँ वो है लियो मूवी के पोस्टर्स, और एक नहीं अब तक 4 पोस्टर्स आ चुके हैं। अब इस चीज पे मैंने वीडियो बनाने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि ये पोस्टर्स एक्चुअली में काफी ज्यादा अमेजिंग है, डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एस्थेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ हिडन डिटेल्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के पोस्टर हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस फॉर्मेट के ऊपर ये पोस्टर्स बने हैं वो फॉर्मेट इंडियन सिनेमा में काफी रेयर है। अब इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक ब्रीफ देता हूँ मूवी पोस्टर फॉर्मेट्स के बारे में। अब वैसे तो बहुत कैटेगरीज है मूवी पोस्टर्स की, अगर गिनने बैठो तो मिनिमम 15 तरीके के मूवी पोस्टर फॉर्मेट्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं इन सारे पोस्टर्स को एक ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूँ तो 2 तरह के मूवी पोस्टर्स होते हैं। पहला कमर्शियल पोस्टर और दूसरा मिनिमलिस्ट पोस्टर। जो कमर्शियल पोस्टर्स होते हैं उनका एक बहुत ही डिफाइंड फॉर्मेट होता है, मूवी के सारे मेजर कैरेक्टर्स को एक टेम्पलेट में प्लेस कर देना और बैकग्राउंड में किसी एस्थेटिक कलर को यूज करना या फिर फिल्म के ही सीन्स को कलर के साथ ब्लेंड करके एज अ बैकग्राउंड यूज करना। डिजाइन या क्रिएटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ बहुत खास नहीं होता। मार्वल मोस्टली कमर्शियल पोस्टर्स ही यूज करता है अपनी मूवीज के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के पोस्टर को यहाँ देखें तो हम देख सकते हैं कि सारे कैरेक्टर्स को एक साथ स्मैश कर दिया गया है एक टेम्पलेट में, और बैकग्राउंड में थोड़ा सा स्पेस दिखा दिया गया है, प्लैनेट्स दिखा दिए गए हैं, और जो ये डोनट शेप्ड शिप है मूवी में देखते हैं जिसे हम, उसे भी बैकग्राउंड में लगा दिया गया है। जैसा कि मैंने कहा, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी ये कुछ बहुत खास नहीं है। कमर्शियल पोस्टर्स बेसिकली बनाए ही जाते हैं मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पोस्टर्स आपको एक आइडिया दे देते हैं कि भाई कौन कौन और क्या क्या देखने को मिल सकता है मूवी में, जिसको देख के आपके अंदर हाइप क्रिएट होती है मूवी को लेके। अब इन्फिनिटी वॉर के पोस्टर को देखो तो एज एन ऑडियंस तुम्हारे अंदर हाइप क्रिएट होगी कि यार आयरन मैन भी है, हल्क भी है, कैप्टन भी है, इतने सारे कैरेक्टर्स एक साथ हैं, तो खुद ब खुद तुम साइन अप हो जाते हो इस मूवी को देखने के लिए सिर्फ पोस्टर देख के। वहीं दूसरी तरफ आता है मिनिमलिस्ट पोस्टर। एज द नेम सजेस्ट, इन पोस्टर्स में एलिमेंट्स बहुत कम से कम होते हैं। जहां कमर्शियल पोस्टर्स हाइप क्रिएट करते हैं, वहीं मिनिमलिस्ट पोस्टर आपके अंदर एक इंट्रिग क्रिएट करते हैं, एक मिस्ट्री क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये पोस्टर्स भी अपने आप में एक अधूरी कहानी बता रहे होते हैं, जिसको देख के अपने आप मन में सवाल जागता है कि यार इस पोस्टर में ये ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर ये कैरेक्टर कौन है, या फिर ओवरऑल ये मूवी है किस बारे में। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है मार्टिन स्कॉर्सेसे की मूवी के पोस्टर्स, या फिर अगर मार्वल के काउंटर पार्ट डीसी की ही बात करें तो उनकी मूवी मैन ऑफ स्टील का जो पोस्टर है वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मिनिमलिस्ट पोस्टर का। यहाँ तुम देख सकते हो कि सुपरमैन का ऐसा बड़ा सा और बीच में से सुपरमैन उड़ते हुए जा रहा है। सो नाउ यू नो दैट इट्स अ सुपरमैन मूवी, नथिंग मोर नथिंग लेस। और डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी ज्यादा क्रिएटिव है। और वहीं इसका दूसरा पोस्टर जहाँ इसके हाथों में हथकड़ी है और चारों तरफ मिलिट्री है, ये तुम्हारे अंदर एक इंट्रीग पैदा करता है कि यार ऐसा क्या किया सुपरमैन ने जो मिलिट्री ने उसको पकड़ लिया, आखिर फिल्म में ऐसा क्या हुआ होगा। और अपने आप ही ये सब सवाल बनते जाते हैं और तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है इस मूवी को देखने के लिए। तो अब तुम समझ गए होगे कि मैं लियो के पोस्टर्स को इतना बेहतरीन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये पोस्टर्स भी मिनिमलिस्ट पोस्टर की कैटेगरी में ही फॉल करते हैं। एटलीस्ट जो पहले 3 पोस्टर्स हैं वो तो प्योर मिनिमलिस्ट पोस्टर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तेलुगु पोस्टर के बारे में। तो इसमें हम देख सकते हैं कि थलपति विजय सर नीचे करके खड़े हैं और जो जैकेट उन्होंने पहनी है उसमें एक दूसरे सीन को मास्क किया हुआ है जिसमें बर्फीले पहाड़ हैं और उस पहाड़ पर भी विजय ही दौड़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ही बेहतरीन मास्किंग है। मास्किंग में भी one side there is sharp masking and one side there is seamless masking. This is a seamless one. और इसको seamless बनाता है इसकी clever masking trick. यहाँ आप देख सकते हो कि लियो जो दौड़ रहा है बर्फ में, उसके दोनों तरफ घना जंगल है। अब उसी जंगल के पेड़ को बहुत स्मार्टली एज अ बॉर्डर यूज करके विजय की जैकेट के साथ ब्लेंड कर दिया गया है, एंड काइंड ऑफ वो जैकेट और पेड़ों का कलर आपस में डिसॉल्व हो गया है एंड एक सीमलेस मास्क हमारे सामने आ गया है। और फिर उसके आगे के एरियाज में थोड़ा सा स्नोफॉल दिखा के उसे और बेहतर टच दिया गया है। और इन सबको कहीं ना कहीं एनहांस करता है ये व्हाइट बैकग्राउंड। नथिंग फैंसी, कोई भी मल्टीपल कलर्स की ब्लेंडिंग नहीं, और ये पोस्टर अपने आप में ही कामनेस प्रोजेक्ट करता है देखने वालों की आंखों में। ग्राफिक डिजाइन में एक बहुत ही पॉपुलर कोट है दैट लेस इज मोर, और यहाँ इस पोस्टर में वो चीज बहुत क्लियर तरीके से अप्लाई होते दिख रही है कि कैसे
बहुत मिनिमम और सिंपल एलिमेंट से एक अमेजिंग पोस्टर बनाया गया है। इनफैक्ट लियाम नीसन की एक मूवी है कोल्ड परसूट, जिसमें सिमिलर तरीके से पोस्टर डिजाइन है। अब अगर इस पोस्टर को देखो तो जो लियाम नीसन के ऊपर सीन्स की ब्लेंडिंग करी गई है, वहाँ लियाम नीसन के गले के नीचे का हिस्सा वर्क्स ओनली एज अ सिलुएट या फिर एज अ बॉर्डर जिसके अंदर एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है। वहीं लियो के पोस्टर में जैकेट और सीन दोनों एक साथ हमारे व्यू स्पेस में भी है और बेहतरीन तरीके से ब्लेंड भी है, जो मेरी नजर में इसे सुपीरियर डिजाइन बनाता है एज कम्पेयर टू द लियाम नीसन वन। अब आते हैं इसके कन्नड़ा पोस्टर पे, जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट है। इसमें हम देख सकते हैं कि एक गन में एक सीन को मास्क किया गया है। अब ये मास्किंग भी बहुत अच्छी है और इस पोस्टर में मेरा वो इंट्रीग पैदा करने वाला पॉइंट आ जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि लियो बहुत ही शॉक या ब्रोकन स्टेट में बैठा है, सदमा लगा हो जैसे, जो सवाल पैदा करता है कि क्यों, क्या हुआ है ऐसा। यहाँ पे एक और चीज गौर करो कि जो गन और सीन दोनों को आपस में ब्लेंड किया गया है, वो कुछ इस तरीके से ब्लेंड किया गया है कि गन पर भी तुम्हारा इक्वली ध्यान जाए और समझ में भी आए कि गन कौन सी है। लेकिन यहाँ गन के बैरल, उसके ऊपर जो स्क्रैम्बल्ड है मार्क 6, उसका हैंडल डिजाइन, इसको भी व्यूइंग स्पेस दी गई है और इतने डेटा से आपको समझ में आ जाता है कि ये मार्क 6 रिवॉल्वर है। बट डिजाइनर ने ऐसा क्यों किया? वेल, इसका एक बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव है, आपको सिर्फ इतना बताना कि ये वही सेम रिवॉल्वर है जो कि विक्रम में कमल हसन ने यूज करी है। बाकी तुम समझदार हो। और हैंडल पे ध्यान से देखो तो तुम्हें ब्लड दिखेगा और लियो के फ्रंट पे डू नॉट क्रॉस का टेप भी है और लियो के पीछे 2 फोटोग्राफर्स भी हैं। सो दिस इज अ क्राइम सीन जहाँ पे डेफिनेटली किसी ऐसे का मर्डर हुआ है जो कि लियो के बहुत करीब है, which explains कि लियो इतना डेवेस्टेटेड क्यों बैठा है। सिमिलरली जो इसका तमिल पोस्टर है उसमें हम देख सकते हैं कि लियो इज शार्पनिंग अ वेपन, एक स्वॉर्ड है ये। इस पोस्टर को पूरा एक फायरी टोन दिया है, जो कि मेरे हिसाब से अगर एक डार्क रूम होता जिसमें चिंगारी सिर्फ एज अ लाइट सोर्स काम करती या फिर कोई छोटी सी आग बगल में लगे रहती जो कि विजय को हाईलाइट कर देती, तो वो और ज्यादा बेहतरीन लगता। बाकी ये जो फायर की हाईलाइट्स आप देख रहे हो लियो के ऊपर, ये नेचुरल लाइट नहीं है बल्कि फोटोशॉप पे ऐड करी गई है। लेकिन हाँ, द ब्लेंडिंग ऑफ एलिमेंट्स इज नाइस कंसिडरिंग द फैक्ट कि इस पोस्टर में जो कुछ है, द बैकग्राउंड, वो चिंगारी या फिर लियो खुद, ये सारी अलग अलग इमेजेस हैं जो कि एक साथ फोटो बैश करी गई हैं। एंड पोस्टर पर भी लिखा है कीप काम एंड प्रिपेयर फॉर बैटल। तो इतना तो क्लियर है कि लियो काट मार मचाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन किससे? नाउ दिस इज द पावर ऑफ अ मिनिमलिस्ट पोस्टर कि आपको पूरी तरीके से जवाब भी नहीं दे रहा है और आपके अंदर जो सवाल पैदा हो रहे हैं उससे आपको इरिटेशन नहीं हो रही बल्कि इंटरेस्ट जाग रहा है। अब आते हैं चौथे पोस्टर पे, जो कि मेरे हिसाब से कम्प्लीटली एक मिनिमलिस्ट पोस्टर नहीं है, मतलब है बट नॉट कम्प्लीटली, क्योंकि ये पोस्टर फिल्म के एक बहुत बड़े प्लॉट पॉइंट को गिव अवे कर देता है कि इस मूवी में हमको लियो वर्सेस एंटनी दास देखने को मिलेगा, जो कि अभी तक एक मिस्ट्री थी। डिजाइन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है बट नॉट एज गुड एज द प्रीवियस 3 पोस्टर्स। अब इस पोस्टर की डिटेल्स में जाएं तो यहाँ जो बैकग्राउंड यूज हुआ है वो एक हाईवे है जहाँ एक कार जल रही है, क्योंकि अगर तुम इधर लेफ्ट साइड में देखो तो ये जो मेटल फेंस है ये हाईवेज में होता है यूजुअली, एंड इधर जो ये आग लगी है इसमें अगर राइट साइड में देखो तो तुम्हें कार का मिरर दिखता है, जिससे क्लियर होता है कि कार में आग लगी है। तो जैसा कि लोकेश कनगराज ने कहा कि ये एक कैथी टाइप की फिल्म होगी, तो सिर्फ टाइप की ही नहीं बल्कि कैथी की तरह हमें हाईवे पर कुछ खतरनाक चेस सीक्वेंस या एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिल सकते हैं। एक मजेदार चीज और है कि ये जो चारों पोस्टर्स हैं, इन्हें अगर तुम आपस में इंटरकनेक्ट करो तो ये अपने आप में ये कहानी बताते हैं। तो पहले पोस्टर पे आते हैं फिर से। अब मैंने अपनी लियो की ब्रेकडाउन वीडियो में कहा था, बाय द वे अगर तुमने वीडियो नहीं चेकआउट करी है तो उसको जाके देख लेना, तो मैंने उस वीडियो में कहा था कि ये फिल्म 2 टाइमलाइंस में चलेगी। एक टाइमलाइन जहाँ पे लियो एक गैंगस्टर होगा और एक टाइमलाइन जहाँ पे लियो अपनी उस क्राइम की लाइफ को छोड़ के एक बहुत सिंपल लाइफ जी रहा है कहीं आइसोलेशन में। तो ये जो पोस्टर है जिसपे लिखा भी है कीप काम एंड अवॉइड द बैटल, ये लियो की उसी लाइफ को सिंबलाइज करता है। अब इसी पोस्टर में जो लियो भाग रहा है, जिसमें क्लियरली नजर आ रहा है कि हड़बड़ी में भाग रहा है, एज इन कोई घटना हुई हो जिसके बारे में उसको पता चल गया हो, मगर कौन सी घटना? इसका जवाब देता है ये पोस्टर, जहाँ मैंने बता दिया कि ये एक क्राइम सीन है। अब ये तो कंफर्म है कि इस फिल्म में लियो की वाइफ और बेटी दिखाई जाएगी, तो इस क्राइम सीन में हो सकता है कि वही दोनों मारे गए हों। एंड जब ये सब हो रहा होगा तो हो सकता है लियो उस टाइम पे प्रेजेंट ना हो उनको बचाने के लिए, वो कहीं और पे हो, और जब उसे खबर लगी हो तो वो भागता हुआ गया होगा अपने घर पे अपनी वाइफ और बच्ची को बचाने, जो कि इस फर्स्ट पोस्टर में इस भागते हुए सीन से हम समझ सकते हैं। अब इस पोस्टर पे लिखा है कीप काम एंड प्लॉट योर एस्केप, बट ये पर्टिकुलरली इस सीन के लिए नहीं कहा गया है। अब ऑब्वियसली फिल्म में एक पॉइंट आएगा जहां लियो का पास्ट उसके पीछे पड़ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी वाइफ और उसकी बेटी मारे जाएंगे, लेकिन अब लियो को भी अपने भागने का इंतजाम करना पड़ेगा वरना वो भी मारा जाएगा, और इस लाइन से वही चीज समझ आती है। एंड द थर्ड पोस्टर इज क्लियरली ऑब्वियस, कीप काम एंड प्रिपेयर फॉर द बैटल, क्योंकि अब भागने के बाद लियो इज प्रिपेयरिंग टू गेट बैक टू हिज पास्ट एंड टू गेट हिज रिवेंज, जिसके लिए वो अपने हथियारों को रेडी कर रहा है। चौथे पोस्टर में लिखा है कीप काम एंड फेस द डेविल, तो समझ आ जाता है कि भाई किससे लड़ाई करने की तैयारी हो रही है और किससे बदला लेना है। लियो का जो पास्ट है जो उसके पीछे पड़ जाता है, वो पास्ट और कोई नहीं बल्कि उसका पुराना साथी एंटनी दास है, क्योंकि ना रेड्डी सॉन्ग में ये चीज क्लियर है कि ये दोनों एक टाइम पे साथ में काम करते थे। तो लियो ने जब इनका साथ छोड़ा होगा तो साथ छोड़ते छोड़ते इनके बिजनेस को भी डिसरप्ट कर दिया होगा, एंड इसके लिए उसने अमर से हाथ मिला लिया होगा, क्योंकि अमर का भी कैमियो इस फिल्म में होने वाला है,
तो हो सकता है कि लियो ने अमर को इनके अगेंस्ट इंटेल प्रोवाइड करी हो, जिसके बदले में अमर ने इसको प्रॉमिस किया होगा कि वो लियो को रिलोकेट कर देगा जहां वो एक सिंपल लाइफ स्टार्ट कर सकता है। लेकिन फिर एंटनी दास के लोगों ने बहुत सालों बाद लियो की लोकेशन का पता लगा लिया होगा और उसकी वाइफ और उसकी बेटी दोनों को मार दिया होगा। अब ऑब्वियसली इस पोस्टर से सबको लगेगा कि एंटनी दास ने ही ये सब करवाया होगा, बट पता नहीं क्यों, मतलब सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली में एंटनी दास का हाथ लियो की वाइफ और बेटी के मर्डर में नहीं है। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि अभी हैरल्ड दास बाकी है और भी बहुत से कैरेक्टर्स बाकी हैं। माइट भी लियो का पहला शक एंटनी दास पे इसलिए गया होगा क्योंकि अगर तुमने एंटनी दास का ग्लिम्स याद है तो उसमें इस सीन में एंटनी दास एक रेस्टोरेंट से बाहर आ रहा है और ये और कहीं नहीं बल्कि कश्मीर में है, क्योंकि लियो के कश्मीर शेड्यूल के फोटोज में भी ये सेम लोकेशन है और ये जो रेस्टोरेंट है ये लियो का ही होगा। एंड मे बी एंटनी दास यहाँ पे लियो को सिर्फ वार्न करने आया होगा कि उसको ढूंढा जा चुका है और उसके ऊपर खतरा है। एंड जब इसके बाद सच में इनके ऊपर खतरा आ जाएगा और लियो की वाइफ और बेटी मारी जाएगी तो लियो को ऐसा लगेगा कि शायद एंटनी दास ने ये सब करवाया है और वो सबसे पहले उसको ही मारने जाएगा, जहाँ पे उनका फेस ऑफ होगा और शायद हमको पता चलेगा कि यार मे बी यहाँ चीजें कुछ और ही चल रही हैं। क्योंकि अब इतनी आसानी से भी गिव अवे नहीं कर सकते स्टोरी को ना लियो के मेकर्स, जिस तरीके से चीजों को एयर टाइट रखा गया है इतने टाइम से। देयर विल बी समथिंग मोर, मतलब माइट भी लियो की फैमिली को किसी और ने मारा होगा, हो सकता है हैरल्ड दास ने मारा हो क्योंकि उसको ही सनकी और खूनी टाइप का दिखाया गया है उसके ग्लिम्स में। बाकी इट्स जस्ट माई थ्योरी जो कि मैंने पोस्टर्स और क्लिप्स को स्टडी करके बनाई है। सही भी हो सकती है, नहीं भी सही हो सकती है, लेकिन कंप्लीटली गलत भी नहीं होगी। तो फिलहाल के लिए ये मेरे थॉट्स हैं लियो के पोस्टर के ऊपर और जो डिटेल्स मुझे उसमें दिखी मैंने वो भी बता दिए। बाकी अगर तुम्हारे मन में कोई थ्योरी है या तुम्हारे पास कोई ऐसी डिटेल है इन पोस्टर में जो शायद मुझसे मिस हो गई तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। बाकी अगर तुम्हारे पास कोई मूवी रिकमेंडेशन है जिसके बारे में तुम चाहते हो कि मैं बात करूं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना और मेरी लियो की ब्रेकडाउन वाली वीडियोस को भी जरूर से चेकआउट कर लेना और अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइज in the next video.